हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन है जिसमें 2 सिलेंडर की मशीनें हैं। एक सिलेंडर ये है और एक ये है। ये मशीन पीएलसी का लैडर, प्रोग्रामिंग, वायरिंग और इसके फंक्शन पूरा हम आपको समझाएंगे। तो अभी सभी स्टूडेंट समझ लो। सबसे पहले तो हमें क्या है कि ये देखो, ये मोटर है, ये हाइड्रोलिक की मोटर है, आप देख रहे हो ना। और ये पंप है, आप हाथ लगाओ, ये पंप है। ये मोटर क्या है, पंप को चलाएगी तो ये प्रेशर बनाएगी। प्रेशर के बाद ये जो मेरी उंगली रखी हुई है इसे कहते हैं मैनीफोल्ड, जिसमें ठीक है, ये जो उंगली रखी हुई है ये प्रेशर रिलीव वाल्व है। कौन सा वाल्व है? प्रेशर रिलीव वाल्व। और ये जो उंगली रखी है ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, और ये भी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है। और ये सोलेनॉइड कॉइल है, जो मेरी उंगली रखी है ना, ये सोलेनॉइड कॉइल है, आप देख रहे हो ना। ये और ये सब सोलेनॉइड कॉइल हैं। और सिलेंडर में दोनों सिलेंडर, इधर से देखो ना, सभी देखो, ये हमारा लिमिट स्विच है। देखो, आप देखना, ये लिमिट स्विच है, ये देखो दिख रहा है, ये क्या है? लिमिट स्विच। ठीक है, ये भी लिमिट स्विच है। अब हम क्या है, इसको चलाएंगे। चलाओ बेटा, एक बार आगे पीछे करो सिलेंडर को, करो। देखो, ये सिलेंडर आगे जा रहा है, पीछे करो। अच्छा, ऑटोमेटिक है ना, आगे बढ़, फिर ऑन करो। देखो, ये यहाँ से ऑन होगा, पीछे आ रहा है। और देखो सोलेनॉइड कॉइल देख रहे हो ना, ये जब ये ऑन होती है, अब देखो ये ऑन होगी, नीचे वाली ऑन हो रही है ना, अब ये ऑन हो रही है। अब इसका जो है ना, ये पीएलसी है, पीएलसी में हमने लैडर बना के डाला हुआ है, ठीक है ना। स्टूडेंटों को दिखाओ एक बार। अब चलो आप एक बार देखो, कंप्यूटर पे बैठ जाओ, अपने अपने पे साइड पे, आप अपने अपने साइड पे बैठो, समझो। पहले आ जाओ, दो करके। पहले मैं ये लैडर लिख रहे हैं, वो दिखा दो उनको लैडर कैसे लिख रहे हैं। लैडर लिखो, दिखाओ उनको लैडर कैसे लिखा जा रहा है। और 2 स्टूडेंट इधर आओ मेरे पास, 2-4 आओ। अब बता, फिर समझो। ये देखो, ये क्या है? सोलेनॉइड कॉइल। ये क्या है? और ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। और ये प्रेशर, ये और ये पंप, और ये लैडर में। हाँ, चला के देखो, वहाँ से चलाओ, यहाँ से फंक्शन चेक करो, ठीक है। आप दोनों बैठ जाओ, जिस पे बैठ जाओ, कुछ उस पे बैठ जाओ। जिसको नहीं पता है पूछ लो, इसमें कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। इधर कर सकते हैं, इसको उधर कर सकते हैं। हाँ, अगर हम इसको इधर करेंगे तो हमारा जो है ना डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर अगर हमने इस पाइप को इधर किया, इसको इधर किया, तो क्या है कि जो चीज़ आगे जानी थी अब वो पीछे आएगी, जो पीछे जानी थी वो आगे, अपोजिट हो जाएगा। और बताओ, इसको खोलने के बाद अगर हमको इसको चेंज करना है तो इसको खोलने के बाद क्या इसकी एयर वगैरह भी निकालनी पड़ती है? नहीं, हाइड्रोलिक में ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कस दो, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, डायरेक्ट कस दो। अगर हम जैसे 2 पाइप हैं, इनको चेंज करेंगे ना, इसको आपस में, तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। बाकी लैडर लिखो, लैडर कौन लिखा आपने? दिखाओ, ये दिखाओ। हाँ, चलो चलाओ, वहाँ पे हीरा लाओ जरा, हीरा सर आओ, ये देखो, चलाओ। ये हमारा लैडर लिखा हुआ है, X1 हमारी पुश बटन 1 है। बटन दबाओ बेटा, बटन 1 दबाई। हाँ, अब दबाओ बटन, हाँ दबाओ, बटन दबाओ। हाँ, एक बार दबाओ। अब इसमें क्या है कि जो X1 है ये पुश बटन है, ये हमारा लिमिट स्विच नंबर 2 है, X4, और ये हमारा Y2 ये सोलेनॉइड कॉइल B है, और ये सोलेनॉइड कॉइल A है। जब हम इसको चलाएंगे तो बिल्कुल सामने रखना, बिल्कुल सामने, हाँ, लैडर दिखना चाहिए। अब चलाओ बेटा, अब पीछे लाओ, पीछे। अब देखो, आगे लेके जाओ, आगे जा रहा है, पीछे लाओ, ये पीछे। ये लैडर हमने लिखा है, इसी फंक्शन को वहां दिखाओ सिलेंडर पे, आगे पीछे का। सिलेंडर पे चले जाओ, है ना, सिलेंडर पे देखो, आगे पीछे करो, आगे करो,
और रिले दिखा दो, रिले बोर्ड। ये हमारा रिले बोर्ड है, इधर देखो ना, ये रिले बोर्ड है। ये क्या है? रिले बोर्ड। और ये पीएलसी है। करो पीछे करो, देखो ये रिले ऑन हो रही है। तो ये क्या है कि रिले बोर्ड लगाना इसीलिए ज़रूरी होता है, अगर हम डायरेक्ट पीएलसी से लेंगे तो सोलेनॉइड कॉयल जो है ना कई बार करंट ज़्यादा लेती है। मान लो जैसे लूज रह गई, तो सोलेनॉइड कॉयल अगर लूज रह जाएगी तो बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है और वो पीएलसी की जो आउटपुट रिले अंदर है उसे ख़राब कर देगी। इसीलिए कभी भी सोलेनॉइड कॉयल की सप्लाई अगर लेनी है तो आप रिले बोर्ड लगा के लें, या कॉन्टैक्टर। देखो यहाँ पे रिले बोर्ड है और यहाँ पे कॉन्टैक्टर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कॉन्टैक्टर है ना, देखो यहाँ पे कॉन्टैक्टर है ना। कभी भी सोलेनॉइड कॉयल की सप्लाई आपको लेनी है तो कॉन्टैक्टर से लेनी है। इधर भी दिखाओ, देखो चल रहा है ना। तो ये क्या है बेसिकली, उसका कारण क्या है कि सोलेनॉइड कॉयल अगर ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगी तो क्या होगा, हमारा रिले का आउटपुट खराब। और रिले का पीएलसी की जो रिले होती है वो कितना एम्पियर तक करंट को सहन कर लेती है, ये बताओ। आप बताओ कितना एम्पियर तक को करेगी। नाम क्या आपका? मोहित कुमार। मोहित कुमार, कहाँ से? बुलंदशहर यूपी। बुलंदशहर यूपी से। आप बताओ आपका क्या नाम है? सूरज कुमार। सूरज कुमार, कहाँ से? बिहार, समस्तीपुर। समस्तीपुर बिहार से। करंट अगर रिले ज़्यादा लेगी पीएलसी की जी सर, तो पीएलसी खराब तो पीएलसी की रिले कितना एम्पियर तक करंट को झेल सकती है जो पीएलसी के अंदर लगी होती है? क्वेश्चन हम ये पूछ रहे हैं, आप बताओ। लिमिट होगा उसको लिखा हो ना। नाम बताओ। पप्पू कुमार चौधरी। प्रभु पप्पू। पप्पू कुमार चौधरी, कहाँ से? बिहार से। समस्तीपुर, लखीसराय। डालमिया, लखीसराय। लखीसराय से हैं। आपका क्या नाम है? रुपेंद्र। रूपेंद्र, कहाँ से? यूपी, मुरादाबाद। मुरादाबाद। आप सर? रोहित कुमार, कहाँ से? सिवान बिहार। आप सर? देवरिया से हैं। अभिषेक यादव हैं, यादव जी हैं ये, ठीक है। आप सर? प्रेम किशोर, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, धनबाद, ठीक है। आप सर? शिवम, कहाँ से? बुलंदशहर यूपी से। आप? नाम बताओ। अरुण कुमार, करण कुमार, औरंगाबाद बिहार, बहुत बढ़िया। आप सर? वजीर सिंह रोहतक से हैं। और ये अभी लिखते नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं जानते, केवल पढ़ना जानते हैं, फिर भी सीख रहे हैं, इनका इंटरेस्ट है। क्यों सर? हाँ सर। देखो ये स्पेशल स्टूडेंट हैं, ये क्या है, लिखते नहीं है, लिखना नहीं जानते। ये अब आपने एडमिशन कैसे लिया, क्या सोच के लिया? पढ़ाई नहीं कर रखी, पूरा बताओ। ये तो कहानी सर बोल रहा हूँ, मैं केरला में काम कर रहा था सर। केरला में क्या हुआ था, एक ये जो 3 फेज की जो लाइन आ रही है उसके ऊपर बिजली गिर गई थी आसमानी सर। तो उसके कारण 5-6 किलोमीटर के एरिया में ना तो सभी चीजें जल गई थी, फैक्ट्रियों में पंखे, मशीनों की पीएलसियाँ। तो पीएलसी जिस कंपनी का मशीन था वो पीएलसी रिपेयर करने के लिए आया था सर। तो मैं 40 साल से इन मशीनों पर काम कर रहा हूँ, प्रिंटिंग के ऊपर। तो क्या हुआ, वो मैकेनिक मेरे को पागल बना रहा था। तो वो मेरे को पागल बना रहा था, तो मैं उस चीज़ को मैं समझ रहा था। मेरी मशीन पहले ऐसे चल रही थी और पीएलसी का काम करने के बाद अब ये मशीन डिस्टर्ब हो। चलो अब ये लंबी कहानी को बाद में सुनेंगे। अभी आप बताओ क्या नाम है? विकास कुमार सर। विकास कुमार, बिहार से, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। तो आप ना खाली इतना बताओ कि आपने जैसे एडमिशन लिया, आप लिख तो सकते नहीं। हाँ सर। तो हमारा मतलब कैसे, आपको कैसे लगा कि भाई ये सिखाई देंगे, गारंटेड है? आपका जो बोलने का है सर जी, वो आवाज खींच लाई सर मेरे को। जो बोलने का आपका तजुर्बा है, जो समझाते हो ना आप, समझाने का वो माइंड में जा रहा है सर। हाँ, इसीलिए फिर आपने कहा मैं सीख लूंगा, है ना? वैसे तो बहुत है सर यूट्यूब पे, तो लेकिन जो आप तरीके से जो अंदर गहराई में उतरते डालते हो ना, वो फिर मैटर करता है। ठीक है, तो कर लो आप प्रैक्टिकल, जब तक मैं दूसरे सिलेंडर पे चला जाता हूँ, है ना? आप बनाओ, अपना डालो, बना के टाइप करो। आपने कर लिया, आप भी सीखो सभी। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। ये देखो, ये भी हमारा डबल स्टेशन है। सिलेंडर बनाया, कुछ सिलेंडर इसका चलाया, दिखाओ, ऑन करो। तुम कोई भी लॉजिक बनाते ना तो कम से कम इतना तो कर लो कि हाइड्रोलिक तो ऑन ऑफ हो, बाद में फिर ये डबल सिलेंडर मशीन है पूरी, इसमें पीएलसी लगी हुई है। गल्ला नहीं रहा,
ये देखो, ये पीएलसी लगी है, दिखा दो अंदर तक, दिखा दो पीएलसी, ये पीएलसी लगी हुई है ना। हाँ सर, पीएलसी की रिले के एम्पियर कितने लेते हैं सर ये? अरे वो तो रह गया, हाँ अब वीडियो में बताएंगे, सबको बताएंगे। ले आओ सर, दोबारा ले आओ। हाँ दोबारा आ रहा हूँ। हाँ तो क्या नाम है आपका? ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं विवेक कुमार, ये है वहाँ से प्रयागराज से, यूपी से, ठीक है ना। ये कह रहे थे जब आओ नहाने प्रयागराज तो हमारे घर जरूर आना, मैं बढ़िया आएंगे है ना। इनको हम वृंदावन घुमा के लाए थे, हैं जी सर। हाँ। और आप सर? नरेश जी हैं, बहादुरगढ़ से हैं ये। और कौन सी कंपनी में? रिलैक्सो फुटवियर में 70,000 रुपये सैलरी है इनकी, है ना। बहुत बढ़िया, अच्छा का है। 15 साल का एक्सपीरियंस है इनका, 15 साल 15 ईयर पीएलसी। हाँ ये बता रहे हैं बहुत अच्छा सिखाते हैं, समझ में आई? हाँ बहुत बढ़िया, करो सर। और देखो धनंजय दिखाई देगा कहीं टोपा लगा के कहाँ है धनंजय? अरे उधर देखो, वीडियो उधर है। कहाँ से हो धनंजय? गोपालगंज बिहार से। ये अपना थोड़ा आगे बढ़ गए, पुराने स्टूडेंट है, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन था अभी स्टूडेंटों का कि पीएलसी की जो रिले होती है वो कितना एम्पियर लेगी, कितने एम्पियर तक को झेल सकती है। तो इसका आंसर है, इनको भी बता देंगे, वो 5 एम्पियर होता है वैसे उसका, हाँ, लेकिन वो 2 से 2.5 एम्पियर तक को ही हम कंटिन्यूस में रखते हैं। 5 तो लास्ट है उसका, तो मैं इनको ही बता देता हूँ। हाँ भैया कहाँ गए? हाँ पीएलसी की जो रिले होती है ना वो उसका मैक्सिमम 5 एम्पियर होता है। कितना होता है? 5 एम्पियर। और वैसे हम नॉर्मल में जो है 2 से 2.5 एम्पियर तक का ही करंट उससे लेते हैं। लेकिन जो सोलेनॉइड कॉइल, अगर सोलेनॉइड कॉइल को आप बाहर निकाल दो फिर आप देखोगे तो वो एम्पियर बहुत ड्रॉ कर लेती है, 5 क्या और इससे भी ऊपर जा सकती है। तो इसीलिए पीएलसी की रिले जो है ना ख़राब हो सकती है, सोलेनॉइड कॉइल लूज हो जाए तो भी ख़राब हो सकती है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि पीएलसी से डायरेक्ट किसी भी आउटपुट को ऑन मत कराओ। मान लो बाहर वाला कॉन्टैक्टर ख़राब हो जाए, बाहर की रिले बोर्ड है जैसे ये रिले बोर्ड, ये ख़राब हो जाए तो इसको तो आप चेंज कर सकते हो ना। यस सर। लेकिन अंदर वाले को चेंज करने के लिए पीएलसी को खोलो तो वो तो समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए बाहर रिले बोर्ड लगा के चलो या कॉन्टैक्टर। तो पीएलसी से कभी भी कोई भी आउटपुट डायरेक्ट मत लो। बोलो समझ में आया? तो ये हमारी है एसी नहीं 5 एम्पियर। एम्पियर कभी एसी डीसी से मतलब ज़्यादा नहीं होता। तो हम लोग 24 वोल्ट देते हैं, इधर भी 24 वोल्ट देते हैं। अरे बेटा पीएलसी की रिले का 5 एम्पियर का मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब है पीएलसी का जो रिले है ना, रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट है भाई, रिले में कॉइल होती है, कॉइल को तो पीएलसी ऑन कराएगी, तो कॉइल के साथ साथ एक एनो कॉन्टैक्ट होता है, वो 5 एम्पियर तक के करंट को झेल सकता है मैक्सिमम, और नॉर्मल में 2 से 2.5 एम्पियर। अरे ऑन ऑफ स्विच नहीं होते, ये स्विच देखो, ये क्या एम्पियर का स्विच है, पहले 5 का ही आता था, अब 6। तो ये ऐसे ही, ये सब कंट्रोल सर्किट में 5 एम्पियर चलता है। इससे ज्यादा देंगे तो वो पिघल सकती है ना, हीट हो जाता है ना, स्विच खराब हो जाता है। अब इस स्विच से तुम हीटर चला दो सॉकेट से तो जल जाएगा ना। ऐसे ही इसके अंदर जो रिले होती है उसमें भी एनो कॉन्टैक्ट होता है, तो वो भी एक स्विच ही हुआ ना। तो उसमें आप 2 से 2.5 एम्पियर तक का ही करंट आप देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा दोगे, ज़्यादा लोड तो रिले खराब हो जाएगा। रिले में क्या खराब होगा, कॉइल या कॉन्टैक्ट? वो कॉन्टैक्ट खराब होगा। कॉन्टैक्ट खराब होगा, कॉइल खराब नहीं होगी। तो पीएलसी से अटैच है सर। हाँ, तो कॉन्टैक्ट खराब होता है। तो कई बार देखा होगा आपने, अगर फैक्ट्रियों में काम किया हो तो, कि कई आउटपुट ऐसे जाते ही रहते हैं डायरेक्ट, अगर हम हाई ना करें तो भी डायरेक्ट हो जाते हैं। वो कॉन्टैक्ट क्या होता है, चिपक जाता है। अगर कॉन्टैक्ट चिपक गया ना तो ले देता ही रहेगा सप्लाई। और कई बार वो कॉन्टैक्ट कार्बन इतनी आ जाती है, जल जाता है कि वो एनसी बनता है तो भी सप्लाई आगे जाती नहीं है, प्रॉपर टच नहीं होता, या उसके ऊपर कार्बन आ जाती है। तो कार्बन आ जाएगी तो कार्बन क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कार्बन का, तो वो ड्रॉपेज करेगी तो आगे सप्लाई जाने नहीं देती। इसीलिए ठीक है ना, इसीलिए पीएलसी से कभी भी आउटपुट लेना है तो डायरेक्ट क्या लगाना है, या कॉन्टैक्टर। बोलो क्लियर, समझ में आया? ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। करो प्रैक्टिकल। काय का एनी फोल्ड,
वीडियो यूट्यूब अरे ये आ जाएगा ना, इसमें देख लेना। अरे चलो ठीक है, ये मैनीफोल्ड है ना, ये मैनीफोल्ड है। सर को फेमस करेगा। देखो ये मैनीफोल्ड है, ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल है, ये उंगली रखी है, ये सोलेनॉइड कॉइल है, ये प्रेशर रिलीव वाल है जो उंगली रखी है, ये वाला, ये पंप है, और ये मोटर है, और ये लिमिट स्विच है। ये देखो ये लिमिट स्विच है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर, ठीक है। प्रेशर रिलीज वाला उसका क्या काम है? वो प्रेशर रिलीव वाल्व का काम है कि सिस्टम में अगर प्रेशर ज़्यादा आ जाए, अगर ये नहीं लगाओगे तो सिस्टम का प्रेशर ओवर हो जाएगा। उसे कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, जितना चाहिए उतना ये देगा, उसके बाकी के तेल को टैंक में भेज देगा। ये बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक मोटर के साथ OLR लगाते हो, OLR नहीं लगाओगे तो मोटर सड़ जाएगी, ट्रिप नहीं करेगी ना। ऐसे ही हाइड्रोलिक में रिलीव वाल्व ज़रूरी है, बगैर इसके काम नहीं चलेगा। और इसका फंक्शन आज रात की क्लास चलेगी ना, उसमें बताएंगे, उसमें बैठना 8:20 पे, ठीक है। यहाँ पे और ये सीमेंस की S7 1200 HMI PLC, और मैं इधर दिखा देता हूँ। ये पूरा प्रैक्टिकल, अभी बच्चे लंच हुआ है तो लंच में सब गए हुए हैं लंच करने, ठीक है ना। ये सभी स्टेशन हैं, ठीक है, ठीक है जी। बुलंदशहर ब्लॉक के जी